Hello everyone, welcome back to Deepak Diary. So let's start today's session with this beautiful quote. There are lots of criticizers in the world, so be an encourager. When you see someone is doing something good in their life, so always motivate them to do more and more good things in their life. So let's start today's video with word of the day. Word of the day is literally. Literally means सच में. For example, सच में वह बहुत झूठा है. Literally he is a liar. सच में मैं अभी बिजी हूँ. लिटरली आई एम बिजी नाउ. अब आप मुझे बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी. सच में मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ. तो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू 3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स माइट, मे और कैन. सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग मॉडल्स आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अभी आज तक हमें पढ़ाया गया है कि जो मॉडल्स हम यूज करते हैं इन द कंटेक्स्ट कि व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट मूड ऑफ द स्पीकर. सो मॉडल इज ऑल अबाउट मूड ऑफ द स्पीकर. सो स्पीकर मीन्स जो बात कर रहे हैं. सो ओनली यू नो अबाउट योर मूड इन विच कंटेक्स्ट यू आर टॉकिंग. सो वेन एवर यू आर यूजिंग अ मॉडल, आपने ये नहीं देखना कि अच्छा मुझे मॉडल्स पढ़ाए गए हैं कैन, शुड, मस्ट, ऑट टू. ओके, तो you will not use according to the models the way it has been taught to you. So you have to use models according to your mood. Now I hope I will teach you each and everything related to models so that whole life you will not have any kind of problem related to models. तो मॉडल्स में आपने सबसे पहले चीज ये ध्यान में रखनी है कि जितने भी मॉडल्स हैं दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. सभी मॉडल्स बात करते हैं व्हेन यू हैव टू गेट परमिशन. सभी मॉडल्स बात करते हैं पॉसिबिलिटी की. सभी मॉडल्स बात करते हैं सजेशंस की. सो यू नीड टू नो इन विच कंटेक्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट. फॉर दैट आई हैव टेकन 3 मॉडल्स टुडे, might, may और can. About can we have already discussed everything. So might, may और can, सबसे पहले you need to know that जब किसी चीज की होने की संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी बहुत कम है, for that you will use might. जब किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है you will use may, और जब और ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी you will use can. So the order is might less than may and may is less than can. फॉर पॉसिबिलिटी, जब आपने किसी चीज के होने की संभावना के बारे में बात करनी है, फॉर दैट यू विल यूज माइट, मे और कैन. बट ओनली यू नो बीइंग अ स्पीकर इन विच कंटेक्स्ट you are talking about and what is the possibility for that case. For example, let me clear out this with an example. For example, शायद वो मेरे घर आ सकता है because your friend is working somewhere and today he is on the job. So you will say he might come to my home. Why he might come to my home? क्योंकि वो आज जॉब पे है और उसके पास टाइम भी नहीं है. तो आपने बहुत वीक पॉसिबिलिटी शो की कि शायद वो मेरे घर आ सकता है. सेकंड, आज आपके फ्रेंड की क्या है, he is on leave and he has some important work to do at home. तो उसके लिए आप यूज करेंगे may. That means छुट्टी पर तो है बट he has to do some important work. कोई जरूरी काम करना है तो थोड़े ज्यादा चांसेस हैं पर पूरे चांसेस नहीं. तो यू विल सिंपली से ही मे कम टू माई होम. अब आपका जो फ्रेंड है छुट्टी पे है और उसको कोई काम भी नहीं है करने वाला, तो यू विल सिंपली से ही कैन कम टू माई होम बिकॉज ही इज ऑन लीव एंड ही डज नॉट हैव एनी वर्क टू डू एट होम. तो उसके लिए आप यहाँ यूज करेंगे कैन. आई जस्ट वॉन्ट टू यूज वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस. आप कई बार बोलते हो इट माइट रेन टूडे, इट मे रेन टूडे, इट कैन रेन टूडे. ऑल 3 सेंटेंसेज आर करेक्ट बट यू शुड नो आज बहुत ज्यादा धूप है, इट्स सनी आउटसाइड एंड कोई भी चांसेस नहीं है, देयर इज नो सच चांसेस टू हैव रेन टुडे. तो आप उसके लिए यूज करेंगे इट माइट रेन टुडे क्योंकि ना बादल है ना कोई ऐसा सिग्निफिकेंस है और ना कोई ऐसी इंडिकेशंस है कि दैट इट माइट रेन टुडे. सो यू विल सिंपली से इट माइट रेन टुडे. दूसरा है मे. फॉर एग्जाम्पल इट इज क्लाउडी आउटसाइड, कि बाहर क्लाउडी है तो आप बोल सकते हो कि आज 50% चांसेस हैं इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे. अब आप देख रहे हो इट्स थंडरिंग आउटसाइड एंड इट इज ऑल्सो लाइक पार्टली क्लाउडी आउटसाइड. तो यू विल सिंपली से इट कैन रेन टुडे क्योंकि आज बारिश की ज्यादा चांसेस है. तो ऑल 3 सेंटेंसेस आर करेक्ट बट यू शुड नो इन विच कंटेक्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट. सेकेंड, फॉर गेटिंग परमिशन, जब हमने किसी से परमिशन लेनी है, जब हमने किसी को परमिशन देनी है, इन दैट केस यू विल यूज माइट, मे और कैन. तो सबसे पहले फॉर गेटिंग परमिशन हाउ वी यूज माइट, लेट्स सी. व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क फॉर अ फेवर, जब भी आप किसी चीज के लिए पूछने जा रहे हैं बट द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर. कई बार आप पूछते हो ना, हिंदी में कैसे पूछते हो, जनरली यू यूज टू आस्क. आप क्या पूछते हो किसी से
कि मुझे आपकी ये चीज चाहिए, डरते डरते आप पूछते हो, बट इंग्लिश में हाउ यू विल शो योर एक्सप्रेशन कि आप डरे हुए हो। तो इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, मॉडल यूज करते हैं। मॉडल सिंपली मीन्स मूड ऑफ द स्पीकर, ये शो करने के लिए कि जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है, उसका मूड कैसा है। अब आप डरे हुए हो और आप किसी से कोई चीज मांगने जा रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, माइट। सो माइट वी यूज फॉर गेटिंग परमिशन व्हेन द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर एंड व्हेन यू आर फुल ऑफ हेजिटेशन, जब आप हेजिटेशन है, इन दैट केस यू विल यूज माइट। फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी आपके फ्रेंड के पास बहुत एक्सपेंसिव कार है और आप वो कार एक दिन के लिए लेना चाहते हो, तो यू विल सिंपली से माइट आई बोरो योर कार। अब आपका कोई फ्रेंड आपसे लड़ा हुआ है और आप डर डर के उससे पूछ रहे हो कि मैं आपके साथ बैठ सकता हूं, तो यू विल सिंपली से माइट आई सिट विद यू, बिकॉज इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा, हम मे को यूज करते हैं फॉर गेटिंग परमिशन व्हेन इट इज अबाउट फॉर्मल परमिशन। Formal permission or formal request means when you are in a school, when you are in a college, and when you are working somewhere under a reputed person or any your senior ones, so you will always use may for getting permission. For example, अब आपने अपने बॉस से बोलना है कि मैं आपका पेन ले सकता हूं, मे आई टेक योर पेन सर। स्कूल में व्हेन यू आर इन द स्कूल, तो स्टूडेंट्स कैसे पूछते हैं, मे आई सिट विद यू, मैं आपके साथ बैठ सकता हूं मैम, बिकॉज आई हैव अ डाउट, मे आई सिट विद यू, I want to clear my doubt. So for getting permission in a formal way, you will always use may. अब उसके बाद can के लिए we have already discussed when it is about informal permission or informal request. In that case, you will use can. When you are with your family, when you are with your siblings, and when you are with your relatives, in that case, you will use can. Can I take your phone? Can I have glass of water? So in that case, for getting permission or taking permission from your friend or your relatives or your parents, you will use can. जैसे आप पेरेंट्स को कई बार बोलते हो कि क्या आप मेरे को आज बाजार लेके जा सकते हो घूमने के लिए, कैन यू टेक मी टू अ मार्केट, सो इन दैट केस यू विल यूज कैन। सो मॉडल्स के लिए ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट मॉडल इज ऑल अबाउट व्हेन यू हैव टू like show your mood, so that is about only. So now in my all the videos I just want to teach you English in very easy way और in very basic way, क्योंकि आज हमने इंग्लिश को हमेशा इंग्लिश की तरह ही देखा हुआ है। So I make sure that if I am going to teach you English, I will teach you in a way कि वो आपको ऐसे लगे कि हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं, but you are going to learn lots of things related to English, and in your whole life you will not have any problem related to English. So stay tuned with my channel, keep subscribing, keep sharing. Thank you everyone.